ये हमारा घर नहीं है। तू नोटों की बारिश करवा देगी? आंखें फोड़ दें इसकी। तो चल या। ये माँ का प्रसाद है, भरपेट खाना और हमारे लिए दुआ करना। अम्मा कहाँ गई? इतनी रात हो गई, संतोषी भी गायब, अम्मा भी गायब। 8वीं फेल आदमी, 1.5 लाख रुपए मिले हैं तो अच्छे से गिन लो। काहे माई के आंचल में बंधने के लिए मरे जा रहे हो? दैया जिज्जी, जिज्जी बड़े बड़े नोट गिनने का अपना अलग ही मजा है। सच्ची पूरे गिने? अरे जिज्जी हमने तो 5 बार गिना, बहुत मजा आया। पूरा माई सवेरे ते गायब है। संतोषी की तरह जी भी गायब ही रहे ना, तो हम सबकी जिंदगी ना मौत से कटे। अरे छोटी, ये बूढ़ी माए नहीं, 7.5 की महादशा है। इतनी जल्दी हमारी खोपड़ी से नहीं टलने वाली। आ जाओ, देखिए तो अच्छी बुढ़िया को। कहा गई थी हमने, ये ऐसा ग्रह है आसानी से टलेगा नहीं। ये जिज्जी, जी बूढ़ा को ना बाहर लौटने देते, इतनी सर्दी में अकड़ के खुद ब खुद स्वर से दाट जाएगी। ए माई के सपूत, कहाँ जा रहे हो? अरे अम्मा बाहर में थोड़ी लेटे रहेगी ठंडी में, हम उसे लेके आते हैं। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो माई के साथ तुम्हें भी बाहर ठिठुरने के लिए छोड़ देंगे। चलो। क्या हुआ दादी? बेटा, घर वालों ने घर से निकाल दिया है, ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये ले लो, बहुत गर्म है। अब ठीक है? दूसरों की सहायता करने का संतोष ही तुम्हारी जान लेगा। माँ? हाँ देवी कामधेनु, ये तो घोर अन्याय है। ऐसी शीत की घड़ी में देवी पौलमी ने उस बच्चे की
ऊष्मा आवरण ले लिए। आप तो ब्रह्मदेव के निर्देशों से बंदी हैं। अब कौन बचाएगा इस कन्या को? नारायण नारायण, शीतलहर से कैसे बच पाएगी ये कन्या? अब तो स्वयं संतोषी माँ भी विवश है। नारायण नारायण। अब हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। मनुष्य अपने जीवन काल में अपने कर्म और धर्म से आगे बढ़ता है। यदि आज मैं विवश हूँ तो क्या हुआ? संतोषी के सत्कर्म उसकी रक्षा करेंगे। जो दूसरों का भला करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। परंतु माँ, यहाँ तो कन्या के साथ बुरा हो रहा है। ये तो क्षणिक है। संतोषी के कई शुभ चिंतक हैं जो उसकी सहायता करने के लिए प्रयासरत होंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। अत्यंत सही समय चुना है आपने देवर्षि यहाँ आने का। देखिए, हमने देवी संतोषी की मौत की क्या स्थिति की है। देखिए। नारायण नारायण। मार्ग भटकाने से और ऊष्मा आवरण लेने से क्या होगा देवी पौलमी? कोई ना कोई राहगीर तो अवश्य कन्या की सहायता करेगा और कन्या पुनः सुरक्षित अपने निवास स्थान पर पहुंच जाएगी। नारायण नारायण। ऐसा कदापि संभव नहीं देवर्षि। ये काल रात इस संतोषी के लिए अत्यंत कष्टकारी होने वाली। नारायण नारायण। ऐसा क्या करेंगी आप देवी पौलमी? हमें शीत लहर को चक्रवात बना देंगे। अब कुछ ही क्षण में इस संतोषी की समाधि बनने वाली है। तब आपकी माता संतोषी क्या करेगी? क्योंकि उनकी भक्त उनका स्मरण ही नहीं करती। ऐसी आस्था है ये। देवी, आपकी शक्तियों का विपरीत असर हो रहा है। ये तो पत्तियों ने कंबल का स्वरूप ले लिया। नहीं, ये संभव नहीं है। ये कदापि संभव नहीं है। अब हम स्वयं धरातल पे जाएंगे। इस संतोषी को उसकी आस्था का सही परिणाम देने। नारायण नारायण। अर्थात देवी पौलमी, आप कितना प्रयास करेंगी इस नन्ही सी कन्या से जीतने का? और वैसे भी देवी पौलमी, आप अभी तो पृथ्वी लोक से घूमकर आ रही ना देवी पौलमी। कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण देवलोक में आपका उपास हो देवी पौलमी। आपका प्रयोजन तो नन्ही सी कन्या के मन से संतोषी माँ की भक्ति को मिटाना है, उसे मृत्यु प्रदान करना नहीं। तो फिर धरा पर क्यों जाना? नारायण नारायण।
सत्य कह रहे हैं आप देवर्षि, हमें कोई और मार्ग प्रशस्त करना होगा। इस बच्ची के मन से उसकी भक्ति को मिटा दे। सत्य कहा था आपने माँ, मनुष्य के कर्म भी कभी कभी पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। जैसे अभी अभी देवी पौलिमी के क्रोध में भी संतोषी का भला हुआ। कामधेनु, मनुष्य का जीवन संपूर्ण तभी माना जाता है जब मनुष्य अपने जीवन में कर्म और धर्म दोनों में सात्विकता, संस्कार और सौहार्द बनाकर रखे। ऐसे में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कभी कर्म सहायक होता है और कभी धर्म। दादी, मिली नहीं पोती? अरे हम तो कह रहे हैं 1000 रुपए हथेली पे रखो और फट से ढूंढवाते हैं तुम्हारी पोती को। पक्का हमारी संतोषी मिल जाएगी ना? अरे हम पुलिसिया जासूस हैं, बड़े बड़े चोर डकैत ढूंढ लिए, तुम्हारी बच्ची भी ढूंढ देंगे। पैसा तो हम इसी में रखे थे। हाँ। जनार्दन, ओ शीशनाथ, जनार्दन, कहाँ छुप गए अब ये? अरे बाहर निकलो बेशर्मो। कहाँ हुआ अम्मा? ए अम्मा, काय सवेरे सवेरे मेले के भोंपू की तरह बज रही हो, बेफालतू में चिल पाऊं कर रही हो, क्या बात है? निकालो मेरा रुपया। कौन सा रुपया अम्मा? और कौन तुम बड़ी धन्ना सेठ हो कि तुम्हारा रुपया कोई लेगा? चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है बेशर्मो, इतना बड़ा धोखा किया तुमने। अम्मा पगलाई गई हो क्या? अरे किसी ने नहीं लिया तुम्हारा रुपया। अरे तू चुप कर, मैं जानती हूँ जनार्दन ये काम नहीं कर सकता। हमें ये यकीन है तुम तीनों ने मिलकर मेरी बच्ची का रुपया हड़प कर लिया है। अरे अम्मा ये क्या कह रही हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सारे पैसे तो तुम अपनी आंटी में दबा के बैठी हो ना, कहीं रख के भूल गई होगी, हमसे काहे पूछ रही हो बताओ? कीड़े पड़ेंगे कीड़े, नीच कहीं के, बच्ची का हक मारोगे? हमारी बच्ची। कहाँ हुआ काकी? अरे मोहल्ले वालों, ये हमारी बेशरम औलाद है ना, इन्होंने हमारी बच्ची संतोषी को न जाने कहाँ छोड़ दिया। वो सरकार ने जो मुआवजे में हमें पैसा दिया था ना, ये लूट कर ले गए। अरे कसम से यार, कैसे चिरकुट आदमी हो तुम लोग। अरे विनायक भैया ने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, फिर भी ऐसे साधु आदमी की बच्ची का हक मार रहे हो। ए अम्मा, काहे नया राग अलाप रही हो? तुमको बताए तो थे कि पुलिया पे बिठा के आए थे, ऐसे कैसे छोड़ के नहीं आए थे। वापस ढूंढने गए तो मिली नहीं। अब दो बजे कहाँ अम्मा की बातों में आ रही, सठिया गई हैं। अरे अब झूठ भी बोल रहे हो। तूने तो मुझसे कहा था हम संतोषी को घर तक लाए थे, फिर वो कहीं चली गई। अब पुलिया की बात कर रहे हो, झूठे। अम्मा वो मकबल कहे थे, हम ठीक कहे थे, अभी पता नहीं अम्मा कुछ उल्टा कह रही है, याददाश्त नहीं रहती आजकल उनकी। अरे सच सच बताओ कहाँ है संतोषी? मुझे तो लगता है इन्होंने उस बच्ची को मार ही डाला होगा। हाँ हाँ, पैसे के लोभी तो है ही ये लोग।
ए, कुछ भी बोलेंगे क्या आप? हाँ तो बताओ बच्ची कहाँ है? अरे शर्मा जी बताए थे ना, पुलिया पे बिठा के आए थे। अब वो कहाँ से कहाँ चले गए, हम क्या कर सकते हैं उसमें, बताएं आप। अरे हम तो कहते हैं पुलिस को बुलाओ, तभी बताएंगे। पुलिस को सबक सिखाते हैं इन सबको। काकी हम बता रहे हैं, इन्होंने बच्चे को मार दिया और कहीं जंगल में फेंक के आ गए। हमारी बच्ची, अरे अरे बेशर्मो, ये तुमने क्या किया? मोहल्ले वाले, आप पुलिस को बुलाइए। इसने हमारी बच्ची को मार डाला। हाँ बुला लीजिए पुलिस को, हम उसके चच्चा हैं, हम मार देंगे अपनी भतीजी को। हा? क्या बकवास कर रही हो अम्मा, तुम खूनी थोड़े ही हम। अगर संतोषी घंटे भर में नहीं लौटी तो इन सबके घर को जला दो। हाँ। अरे संतोषी, अरे ओ संतोषी बिटिया, संतोषी बिटिया उठ जा बेटा। लाखन काका आप? हाँ बिटिया हम, लेकिन तू यहाँ काहे सो रही है? वो हम घर का रास्ता भूल गए थे इसलिए काका। कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे तुम्हारे घर फुर्र करके। कैसे करके? फुर्र करके। अरे मार डाला पापियों ने, बेचारी भूली बच्ची की जान ले ली इन्होंने। नहीं, आज अपनी भतीजी की जान ली है, कल हमारी जान लेगा ये। बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। संतोषी, संतोषी, आए मेरा बच्चा, मेरी लाडो, तू कहाँ थी? कहाँ गई थी तू बेटा? हमने सारी रात तुम्हें ढूंढा। दादी वो। अरे संतोषी बेटा कहाँ थी तुम? हाँ हम तुमको पुलिया पे बिठा के आए थे ना, हाँ कहाँ चली गई थी तुम? इतना परेशान हुए थे हम तुम्हारे लिए, हाथी भी लाए थे हम तुम्हारा, पता है तुम्हें? ए माधुरी, तुम घड़ी घड़ी क्या देख रही हो? अरे इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, जाके अंदर जाओ, लिया। शर्मा जी, दुबे जी, देख लिया, हम पे इल्जाम लगा रहे थे आप लोग। हम मारेंगे अपनी बेटी को, अपनी संतोषी को मार देंगे हम। जाइए, हो गया तमाशा, कर दिया हमें बदनाम आप लोगों ने। हाय दिया, हमें संतोषी बिटिया कहाँ चली गई थी? हाँ? हम सबकी जान अटक गई थी तुम्हारे बिना। हमने तो एक बूंद पानी नहीं पिया है बेटी संतोषी। बस बहुत हो गया आप लोगों का नाटक, हम लोगों को सब समझ में आ रहा है। अगर आपसे बच्ची संभाली नहीं जा रही है तो हम लोगों में से किसी एक को आप मुआवजे के पैसे दे दो और हम बच्ची संभाल लेंगे। मुआवजे की रकम से पालोगी? हमारी संतोषी अभी अनाथ नहीं है, जिंदा है हम। अरे मिट्टी के माधव, कुछ बोलो ना, अगर कौन से मुंह चिपकाए का? हाँ हाँ, संतोषी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम बता रहे हैं तुमको, सारे मोहल्ले की नजर है तुम्हारे पे। अगर बच्ची को संभालना है तो ठीक से उसकी देखभाल करो। अगर जरा से भी बच्ची को परेशानी हुई तो हम सब लोग पंचायत पे जाएंगे और तुम्हारा हुक्का पानी बंद करा देंगे। जरूर छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई लोग। हाँ हाँ चलो।
बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ था तू मेरा बच्चा? हम आपको सारी रात ढूंढते रहे। कहाँ चले गए थे आप? दादी, अब क्यों रो रहे हो? अब तो हम आ गए ना। और रोते तो तब है जब हम दुखी होते हैं। ये रोना कल्पना तो बूढ़ी अम्मा की आदत बन गई है। अब पूरे मोहल्ले वालों के सामने हमें लालची बना दिए। मेरी लाडो, तुझे ऐसा लगता होगा ना ये तेरी ताई जी बहुत बुरी है। मार बेटा मार। ताई जी, बड़ों पे हाथ उठाना पाप होता है। और आपने तो कोई गलती की भी नहीं। आप लोग तो हमसे बहुत प्यार करते हो। वही तो मेरी राजकुमारी। और जो मैं थोड़ा बहुत काम कराती हूँ ना, वो तो इसलिए कि तू कुछ सीख जाए। तू नहीं करना चाहती तो बोल दे, मैं नहीं सिखाऊंगी तुझे कोई काम। नहीं नहीं ताई जी, आप जो कहेंगी वो हम करेंगे। तो एक काम कर, ये थोड़ा सा सामान ले आ बनिए की दुकान से।